आज हम कुछ लॉजिकल फंक्शंस की बात करेंगे। लॉजिकल फंक्शंस क्या होते हैं? जैसे इफ़ फंक्शन था कि इफ़ के अंदर हमने कहा था कि हमारे पास लॉजिक अगर चेक किया जाता है, जो वैल्यू ट्रू होगी तो फिर उसके मुताबिक आंसर लेके आएंगे। तो अभी इसी तरह एक फंक्शन है हमारे पास, तीन फंक्शन बेसिकली मेनली बात किए जाते हैं लॉजिकल फंक्शन में, एंड और एक और फंक्शन इसे कहते हैं नॉट। तो ये तीन फंक्शन है। थोड़ा सा इसका पहले इम्प्लीमेंट देखते हैं। लेट्स सपोज कि मेरे पास तीन इनपुट हैं। पहले सब सपोज करते हैं एक इनपुट है जिसका नाम है p। मैं इस इनपुट का नॉट लेना चाहता हूं। तो नॉट का मतलब होता है उल्टा दें, इस इनपुट को उल्टा दें। अगर मैं इसको उल्टानूंगा तो p पर क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? अगर p एक बाइनरी इनपुट है तो इस पर पॉसिबिलिटी होगी या ये फॉल्स होगा या ये ट्रू होगा। अब अगर मैंने इसको उल्टाना है तो मैं कहूँगा इक्वल नॉट, ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा और ये इनपुट पास कर दूंगा। तो ये देखें, आपने फॉल्स देखा, उसने आपको ट्रू रिटर्न कर दिया। और इन द केस ऑफ नेक्स्ट आपके पास जब आपने ब्रैकेट क्लोज की है, एंटर किया, तो आप देखें कि आपके पास, अगर आप यहाँ देखें तो आपके पास जो है वो फॉल्स इनपुट थी तो ट्रू आया, और ट्रू इनपुट थी तो फॉल्स आया। यानी जब किसी भी लॉजिक पर नॉट लगाया जाता है तो वो उस लॉजिक को उल्टा देता है। मसलन अब इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे कहा था कि मार्क्स जो हैं वो 40% से अगर ज्यादा हूं तो कैसे लिखा था? हमने कहा था इक्वल, तो फिर पास है नहीं तो फेल है। तो हमने कहा था इक्वल इफ, और ये जो लॉजिक है यहाँ पर हमने कहा अगर ऑब्टेन मार्क्स वाला सेल क्या है, बड़ा है या बराबर है 40% से, तो मैंने यहाँ गलती से लिख देता हूं कि फेल होगा, फे आई एल। ओके, और अगर मैं कहता हूं कोमा तो पास होगा। अब रिवर्स करने का तरीका ये है कि जब मैं इसको लॉजिकल टेस्ट को चेक करता हूं, तो मैंने कहा फार्मूला में सेल पे क्लिक करने के बाद अवेल्युएट फार्मूला पे क्लिक किया, और यहाँ आप देखें तो आप स्टेप इन करें या वैलिडेट करें, तो अवेल्युएट किया तो देखें यहाँ फॉल्स आता है। अगर फॉल्स है तो आंसर ये वाला आएगा। अगर आपने किसी भी लॉजिक को फॉल्स से ट्रू करना हो तो आप फंक्शन के अंदर अपने दूसरे लॉजिकल फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया कि मैंने इसको नॉट लगाकर अपने पास इस तरह से इंप्लीमेंट कर लिया। अब आप देखें कि आप जब इसको नॉट करते हैं तो नॉट से अब आप इसकी आउटपुट चेक करते हैं। तो मैं इसको कर देता हूं जनाब 41 कर देता हूं। तो अब देखें कि अगर ये लेस देन है, मैं यहाँ लेस देन करता हूं, उल्ट हो जाएगा। देखें लेस देन है तो लेस देन 40% पर आपका आना चाहिए था पास, लेकिन नॉट ने इसको क्या किया, उल्ट कर दिया। तो लेस देन 40% पर ये हो जाएगा फेल, नहीं तो हो जाएगा पास। यानी नॉट ने आपके फार्मूले का आंसर जो है वो उल्टा दिया है। देखें आपने कहा वैल्यूएट वैल्यूएट, तो ये ट्रू था, नॉट ने ट्रू को क्या कर दिया, फॉल्स, और आपकी आउटपुट जो है वो बदल के शो हो गई। याद रखिएगा हम नॉट के लिए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी यूज करते हैं। यानी आप किसी भी एक्सक्लेमेटरी मार्क को भी नॉट के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन एक्सेल में हम प्रेफर करेंगे कि हम अपने फंक्शंस का इस्तेमाल करें, तो हम नॉट का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर आपकी कोई भी इनपुट है और आप अपनी इनपुट को रिवर्स करना चाहते हैं, ट्रू से फॉल्स या फॉल्स से ट्रू, तो फिर आप नॉट के फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। यही मैंने यहाँ बताया है कि अगर आप कोई ट्रूथ टेबल पे बात करें और आपकी इनपुट में फॉल्स या ट्रू आते हो, तो फॉल्स को ट्रू करने के लिए और ट्रू को फॉल्स करने के लिए आप इन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। याद होगा अगर आपने फिजिक्स पढ़ी है तो इनकोडर और डिकोडर बिल्कुल इसी तरह काम करते हैं कि आप एक इनपुट लेते हैं, उसको बाकी आउटपुट इनपुट के साथ मैच करते हैं और एक बड़ी आउटपुट जो है वो जनरेट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि अगर मेरी इनपुट जो है फॉल्स है तो नॉट उसको ट्रू कर देता है, और अगर मेरी इनपुट जो है वो ट्रू है तो नॉट उसे फॉल्स कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है और फंक्शन। और फंक्शन किस तरह डील किया जाता है या इसकी वर्किंग कैसे है? तो और में अब मैं यहाँ पर कुछ इनपुट लेता हूं। मैंने कह दिया एक एक्स इनपुट है और एक वाई इनपुट है। अगर तो दो इनपुट होती तो मेरे पास आंसर आता फॉल्स या ट्रू, लेकिन अगर मेरे पास एक इनपुट होती तो आंसर आता फॉल्स या ट्रू। अगर मेरे पास दो इनपुट हैं
तो फिर इनके कम्बिनेशन क्या होंगे? अगर आपके पास कभी इस तरह का केस हो जाए कि आपके पास जितनी भी इनपुट हैं उसको आप n के तौर पे कंसिडर करेंगे और ये n आपका उसकी पावर बन जाएगा, यानी आप इसे कह सकते हैं कि इसको सुपरस्क्रिप्ट के अंदर जो है इस तरह कर देंगे। तो 2 इनपुट हैं तो आपके कम्बिनेशन बनेंगे 4। अगर आप n3 के इक्वल है तो आपके कम्बिनेशन बनेंगे 8। देन अगर 4 हैं तो 16। लेकिन अब फिलहाल हम 2 के ऊपर बात करते हैं और फिर थोड़ी सी आगे बात करते हैं। तो मैंने यहाँ पर कह दिया अगर 2 इनपुट हैं तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। सो क्या क्या इनपुट हो सकती हैं? इनपुट ये हो सकती है कि दोनों रिजल्ट फॉल्स हैं, पहले पे रिजल्ट फॉल्स है, दूसरे पे रिजल्ट ट्रू है, पहले पे ट्रू है, दूसरे पे फॉल्स है, और आखिरी केस है कि तमाम यानी दोनों आउटपुट जो हैं इनपुट जो है वो आपकी ट्रू होगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, दोनों फॉल्स, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, एंड बोथ आर ट्रू। अब इसके आउटपुट देखते हैं कि कैसे हम इसके ऊपर और लगाते हैं। और क्या करता है पहले तो समझ लेते हैं कि x और y क्या होगा। x और y का मतलब ये है, और हमें उस वक्त ट्रू रिटर्न करता है जब कोई एक वैल्यू भी ट्रू लॉजिक रिटर्न करे। यानी अगर आपके पास कहीं 1 आ जाता है तो आपका और फंक्शन उसका ट्रू आंसर रिटर्न करेगा। देखते कैसे। मैंने कहा और फंक्शन यूज किया, ब्रैकेट स्टार्ट की, जितनी भी लॉजिकल वैल्यूज हैं आप कोमा लगाकर या सिलेक्शन करके परफॉर्म कर सकते हैं। आपने देखा कि दोनों फॉल्स थे तो फॉल्स आया। अगर आप इसी तरह बाकी की वर्किंग देखें और आप प्रैक्टिकली करके देखेंगे यानी फार्मूला लगा के, तो एक भी ट्रू हो गया तो ट्रू, एक भी ट्रू तो ट्रू, जबकि दोनों ट्रू हैं तब भी आपको ट्रू रिजल्ट मिलता है। यानी दोनों आंसर ट्रू होंगे तो मुझे आंसर नजर आएगा। अब जरा यहां देखिएगा, मैंने कहा मेथड, मैंने एक चीज दी कैश क्रेडिट, इसको कैश सीए कर लेते हैं, और क्रेडिट कार्ड, हम ये 3 मेथड ऑफ ट्रांजैक्शन जो है वो डील कर रहे हैं। मैं कहता हूं चेक वैलिडिटी या चेक वैलिड मेथड। कैसे चेक करेगा? अगर तो कैश है, क्रेडिट है या क्रेडिट कार्ड है, अगर इन तीनों में से उसने कोई भी मेथड ऑफ ट्रांजैक्शन यूज किया है तो यहां पर आंसर आना चाहिए कि ट्रू, यानी उसकी ट्रांजैक्शन वैलिड मेथड उसने यूज किया है। और अगर उसकी इनपुट में इन 3 के अलावा कोई और वैल्यू आ गई है तो मैं ये चाहता हूं कि आंसर आ जाए इनवैलिड मेथड। इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर मैं बड़ा करके दिखा सकूं। तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ऊपर कर लेता हूँ, चले थोड़ा सा बड़ा कर लें और चले। दोबारा से मेरी रिक्वायरमेंट सुननी है ताकि आपको क्लियर हो जाए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो यहाँ बताए कि पेमेंट मेथड, उसने कहा पेमेंट पे मेथड, उसने यहाँ पे कह दिया सी। अब सी तो कोई मेथड ही नहीं है, ना क्रेडिट कैश के लिए है, ना क्रेडिट के लिए, और ना क्रेडिट कार्ड के लिए। तो ये सी एक गलत एंट्री होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ यहाँ इनवैलिड लिखा हुआ है। अब ये कैसे करेंगे? एक तो तरीका होता कि मैं कहता चेक करो इफ, अगर तो मेरे पास ये वाली वैल्यू बराबर है इसके तो कह देता कि वैलिड। लेकिन ये तो एक चेक करता, मैं कहता वैलिड, ठीक है, कोमा। अगर ये नहीं होता, इफ अगर ये वाली वैल्यू बराबर है इसके तो फिर कह देता वैलिड, कोमा। इफ अगर ये वाली वैल्यू बराबर है इसके तो फिर कह देता वैलिड, और अगर ये नहीं होता तो फिर ये कहता इनवैलिड। आपको लास्ट टाइम मैंने इफ काफ़ी डिटेल में जो है वो एक्सप्लेन की थी, इफ काफ़ी डिटेल में पढ़ाई थी। जितनी ब्रैकेट करनी है क्लोज कर दें,
और आपके पास ये इस तरह से ओके जी। हमने लास्ट टाइम ये पढ़ा था कि मल्टीपल इफ लगाकर हम इस तरह से चीज़ों को चेक कर सकते हैं। अब देखिए इसमें इशू ये है कि मुझे इतना लंबा चौड़ा फार्मूला लिखना पड़ गया। अब मैं उसने कह दिया इनवैलिड है, लेकिन देखिए जैसे मैं यहाँ पर सीसी करता हूँ, अब आपने कह दिया कि वैलिड है, या आप देखिए कि आप सी ए करते हैं तो आपने कह दिया वैलिड है। अगर आप कोई और चीज़ कर देते लाइक बी कर देते तो वो कह देता है कि ये इनवैलिड ट्रांजैक्शन मेथड है। अब ये एक तो रूल था जो हमने लास्ट टाइम यूज़ किया, लेकिन अब इसी फार्मूले को मैं इजी करता हूँ। देखिए कैसे, मुझे पता है कि और का फंक्शन अगर कोई एक लॉजिक भी ट्रू हो जाए तो ट्रू रिटर्न करेगा। तो मैं देखिए इसको कैसे लिख रहा हूँ, मैंने कहा इक्वल इफ अगर तो मैं अब चेक करना चाहता हूं अपनी ट्रांजेक्शन को, तो मैंने फार्मूला लगाया और का, और क्या करेगा अगर कोई एक भी रूल ट्रू है तो ट्रू रिटर्न कर देगा। मैंने कहा अगर ये बराबर है, सॉरी, अगर ये बराबर है इस पहली वैल्यू के कोमा, अगर ये बराबर है इस दूसरी वैल्यू के कोमा, या अगर ये बराबर है इस वैल्यू के, यानी अब देखें मैंने तीन लॉजिक यहाँ पे लिखे, जस्ट आपको पहले एक्सप्लेन कर लूँ फिर उसके बाद आगे चलते हैं। मैंने लॉजिकल टेस्ट में एक लॉजिक लिखने की बजाय यहाँ पर पहला लॉजिक लिखा, अगर ये पहला लॉजिक अगर ये इसके बराबर है, अगर तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा तो और ने आपको ट्रू रिटर्न कर देना है। अगर इसने फॉल्स रिटर्न किया, अगले वाले को चेक करेगा, इसने भी फॉल्स रिटर्न किया, अगले वाले को चेक करेगा, इसने भी फॉल्स रिटर्न किया, तो आपका और जो है वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। आपने कहा अगर ये ट्रू होता है तो इफ की कंडीशन में, यानी अगर आपके जो आंसर है वो आपका जो है वो ट्रू आता है तो फिर कह दे वैलिड, नहीं तो कह दे इनवैलिड। अब पिछले केस में आपको अगर 10 वैल्यूज हैं तो 10 दफा इफ लिखनी पड़ रही थी, पर यहां देखिए मैंने एक सिंपल फार्मूला और यूज करके एक लॉजिक को कन्वर्ट किया और एंटर कर दिया। अब देखिए ये इनवैलिड है। अब अगर आप यहां पर सी ए लिखते हैं तो भी वैलिड है, अगर आप सी आर लिखते हैं तो भी वैलिड है, अगर आप सी सी लिखते हैं तो भी वैलिड है, अगर आप कोई और वैल्यू लिख देते हैं तो आप देखिए कि आपके पास इनवैलिड जो है वो आंसर जो है वो आ जाता है। तो और का फंक्शन हमारे पास उस वक्त यूज होता है जब हम अपने डेटा की वैलिडिटी जो है वो चेक करें मल्टीपल लॉजिक से। अगर मैं इसी फार्मूले को एक्सपोज करके एक्सप्लेन करूं तो मैंने कहा डेटा एंड देन वी हैव द फार्मूला एंड एवेल्युएट फार्मूला। सो यू विल सी, अब अगर मैं एवेल्युएट करूं तो फॉल्स फॉल्स एंड देन फॉल्स, तो अब अगर ये फॉल्स रिटर्न करेगा और ने फॉल्स रिटर्न किया और इनवैलिड आ गया। और यही काम अगर आप यहाँ जाकर सी ए के साथ कंपेयर कर लेते तो अब क्या होता है, अब देखें एवेल्युएट फार्मूला, यू विल चेक इट एज ट्रू, तो ये ट्रू हो गया, पहला भी ट्रू, दूसरा फॉल्स, तीसरा फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, तीन इनपुट थी और एक भी ट्रू हो गई तो और ने ट्रू रिटर्न किया और आपकी इफ कंडीशन ने आपका ट्रू वाला आंसर जो है वो प्रिंट कर दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे अच्छे तरीके से देख लेंगे। ओके, नेक्स्ट बार हमारे पास ऑप्शन जो आती है वो है और क्या होता है, और तुमने सॉरी देख लिया। एंड, अगला फार्मूला है एंड का। एंड क्या करता है, एंड हमें उस वक्त ट्रू रिटर्न करेगा जब तमाम वैल्यूज ट्रू होंगी। मैंने कहा एक्स एंड वाई, दो इनपुट पे बात करता हूं, वही रूल है कि अगर तीन इनपुट होंगी तो उसके मुताबिक डाटा जो है चेंज हो जाएगा। मैंने कहा एंड लेना है एक्स और वाई का, तो दोनों फॉल्स है, हमने कहा फॉल्स, सॉरी ये मैंने फार्मूला लगा के करेंगे। एंड ब्रैकेट स्टार्ट, पहली वैल्यू कोमा दूसरी, यानी अगर पहला लॉजिक कोमा दोनों लॉजिक अगर फॉल्स है तो आपके पास फॉल्स आएगा। लेकिन जरा नीचे वाले केस में देखिएगा, ये भी फॉल्स ये ट्रू, हालांकि ये ट्रू था लेकिन एंड ने सिर्फ उस वक्त ट्रू रिटर्न करना है जब तमाम ट्रू होंगे, तो यहां भी फॉल्स आ गया, यहां भी फॉल्स आ गया, और यहां पर आप देखें तो आपके पास ट्रू आ गया है। यानी तमाम लॉजिक जब ट्रू हैं तो आंसर आपके पास जो है वो ट्रू आएगा, आपका जो आंसर है वो आपको ट्रू की शक्ल में जो है वो नजर आएगा। अब थोड़ा सा इसकी इंप्लीमेंट देखते हैं कि ये कैसे है। तो एंड की इंप्लीमेंटेशन करने के लिए मैं यहाँ थोड़ा सा आगे जाता हूँ और यहाँ जाकर मैं लिखता हूँ कि मेरे पास एक है यूनिट प्राइस और एक है मेरे पास क्या चीज़, क्वांटिटी।
मैंने कहा ये नेम कर लेते हैं, देख लीजिएगा कॉलम में ए बी सी 3 वैल्यूज़ ले लेता हूँ। इसकी यूनिट प्राइस मैंने कहा है जी 45, इसकी क्वांटिटी मैंने कह दी है 10 और इसके ऊपर मैंने कह दिया है कि 45, इसकी यूनिट प्राइस 55 कर लेते हैं और क्वांटिटी हमने इसकी ली है 15। अब मैंने यहाँ निकालना है और अमाउंट बतानी है कितनी है। अब देखिए असूलन तो गलत है बात कि चीज़ की यूनिट प्राइस तो मुझे दी गई है लेकिन उसकी क्वांटिटी मुझे पता नहीं है। आप कहते हैं कि सर आपने तो ये सीखा था कि हम करते ही हैं कि यूनिट प्राइस को मल्टीप्लाई कर देते हैं क्वांटिटी के साथ, तो हमारे पास निकल आती है अमाउंट, यानी ये ज़ीरो आ गया। इसी तरह जब हम इसके ऊपर बाकी फर्दर वर्किंग करते हैं, यानी नीचे वालों के ऊपर आप प्रोसेसिंग करेंगे तो आपके पास इस तरह से, क्योंकि यहाँ सिर्फ क्वांटिटी दी हुई है, यूनिट प्राइस नहीं दी हुई, तो आपके पास ज़ीरो आ गया। अब अगर डाटा ज़्यादा हो ना तो हमें थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटी हो गई है कि जहाँ नहीं लिखा हुआ वहाँ ज़ीरो नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ क्वांटिटी ज़ीरो होगी तो ज़ीरो आना चाहिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर कोई फील्ड या यूनिट प्राइस का या क्वांटिटी का कोई एक भी खाली है तो मेरे पास आंसर नहीं आना चाहिए। अब देखिएगा कि इस रूल को मैं कैसे डील करता हूं, यानी ये भी यहां भी कुछ लिखा हो और यहां भी कुछ लिखा हो तो इसे कैसे टैग करेंगे। आपने यहां जाके कहा इफ, अगर, मैं थोड़ा सा दूर कर देता हूं, अगर तो अब एंड लगाएंगे, एंड ये मेरा पहला वाला सेल, अगर ये वाली वैल्यू बराबर है ब्लैंक के, अगर तो ये ब्लैंक है, या एंड ये वाली वैल्यू बराबर है ब्लैंक के, यानी ये ब्लैंक है या ये दूसरे वाला ब्लैंक है, दोनों में से अगर कोई एक भी ब्लैंक है तो आपका, यानी ये ब्लैंक है, फॉल्स आ गया, ट्रू आ गया, यहां पे भी ट्रू आ गया। तो मैंने कहा, सॉरी हमने कहना अगर ये भी ब्लैंक नहीं है और ये भी ब्लैंक नहीं है। अब मैंने कहा ये भी ब्लैंक नहीं है, यानी ये ब्लैंक नहीं है, कंडीशन ट्रू हुई, लेकिन ये ब्लैंक है तो ये फॉल्स हुई। एक भी फॉल्स हो गया तो एंड ने उसको फॉल्स कर देना है, फॉल्स पे वो कह देगा कि इसको ब्लैंक छोड़ दो। नहीं तो मैंने कहा फिर अगर तो ऐसा नहीं होता, यानी ये भी ट्रू है, यानी ये ब्लैंक नहीं है, ये भी ट्रू है कि ब्लैंक नहीं है, तो एंड दोनों ट्रू की सूरत में ट्रू रिटर्न करेगा। जैसे ही आपके पास ट्रू आएगा तो मेरे पास, सॉरी ये जो है ना चीज थोड़ी सी मूव करेंगे, अगर तो मैं लिख लेता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर ये भी ब्लैंक नहीं है और ये भी ब्लैंक नहीं है तो आंसर मल्टीप्लाई करके गेन हो जाए, नहीं तो क्या हो, आपका आंसर जो है वो ब्लैंक शो कर दे। तो आई जस्ट क्लोज इस ब्रैकेट्स। अब आप इसको ड्रैग करें, आप लिख लें तो देखिएगा यहाँ पर जैसे मैं यूनिट प्राइस दूंगा, मैंने जीरो दी, अब आपके पास जीरो आ गया। अगर मैं यहाँ इसकी यूनिट प्राइस कह देता हूँ 16 है तो आपका 720 आ जाएगा। अगर यूनिट प्राइस जो है वो 20 है तो आपके पास जो है वो 200 आ जाएगा। अगर कोई एक चीज़ भी मिस हो जाती है, लाइक आप ये मिटा देते हैं या आप ये मिटा देते हैं या आप दोनों मिटा देते हैं, तो आपके पास यहाँ पर आंसर का मतलब है कि इस बी प्रोडक्ट का रिकॉर्ड जो है वो कंप्लीट नहीं है। यानी आपने यूनिट प्राइस और क्वांटिटी दोनों एंटर करनी है तो ही आपके पास जो है वो आंसर जो है वो अपीयर होगा। तो ये था एंड का फंक्शन। आप ज्यादा पर भी ये काम कर सकते हैं, 2 3 4 10 12 15, तो एंड में सिर्फ आप उसके ऑपरेटर देते जाएंगे और आपकी जो वैल्यू है वो एग्जीक्यूट करती चली जाएगी। तो फार्मूला में एवेल्यूएट फार्मूला पे जाकर आप अपनी वैल्यू देख सकते हैं। ट्रू यहाँ देखें तो ये भी ट्रू, दोनों ट्रू होंगे तो एंड ने ट्रू रिटर्न करना है और आपको आपका जो आंसर है वो एवेल्यूएट होकर मिल जाएगा आंसर की शक्ल में। उम्मीद करते हैं कि ये तीनों लॉजिकल फंक्शन जो हैं वो आप अच्छी तरह देख लेंगे और इसके मुताबिक अच्छी तरह वर्किंग करेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन अगर पूछने वाला तो पूछ सकते हैं।